Hello everyone, I am Monica. We are doing a series how to organize documents in the reference of a research paper. In this video, I will explain how to use or write down the name of publisher in the reference of a research paper. A writer wrote a book and a publisher published that book. लेखक ने एक बुक लिखी. उस बुक को पब्लिश करवाने के लिए राइटर गया पब्लिशर के पास. पब्लिशर ने बुक को पब्लिश किया. अब जिस भी पब्लिशर ने बुक को पब्लिश किया वो बुक के ऊपर अपने पब्लिकेशन हाउस का नाम लिखेगा. बिकॉज पब्लिशर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सोर्स. पब्लिशर मेकिंग इट अवेलेबल टू द पब्लिक. अब राइटर ने तो बुक लिखी है, राइटर खुद पब्लिक तक के पास नहीं जा सकता अपनी बुक के लिए. राइटर पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर ने बुक पब्लिश की और पब्लिशर ने पब्लिक के पास गया, पब्लिक को अवेलेबल करवाई वो बुक. तो पब्लिशर का काम है मेकिंग द बुक अवेलेबल टू द पब्लिक. टू डिटरमिन द पब्लिशर ऑफ अ बुक, लुक फर्स्ट पेज ऑन द टाइटल पेज. इफ नो पब्लिशर्स नेम अपीयर्स देयर, लुक ऑन द कॉपीराइट पेज, यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज. अब बात आती है कि पब्लिशर का नाम आपको बुक में कहाँ लिखा हुआ मिलेगा. दो ही जगह है, एक है टाइटल पेज और दूसरा है कॉपीराइट पेज. या तो आपको पब्लिशर का नाम दिया मिलेगा टाइटल पेज पर. सबसे पहले आप टाइटल पेज को देखो. अगर टाइटल पेज पे नहीं दिया हुआ फिर पब्लिशर का नाम दिया होगा कॉपीराइट पेज पर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ नॉवल द ब्लैक विडो and this is the title page. When we turns the cover page, then you will find the title page. This is the title page, the Black Widow, and here you can see the name of publisher, HarperCollins publisher. So in this book, title page has the name of publisher. लेकिन अगर आपको टाइटल पेज पे पब्लिशर का नाम नहीं मिलता है फिर आप देखोगे कॉपीराइट पेज पर. जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट स्टोरीज एंड दिस इज़ द कॉपीराइट पेज. इस बुक के टाइटल पेज पर पब्लिशर का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप जाएंगे कॉपीराइट पेज पर. कॉपीराइट पेज पर आपको पब्लिशर का नाम मिलेगा, पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन ग्रुप. तो यहाँ पर आपको मिलता है पब्लिशर का नाम. कहाँ पर मिला? कॉपीराइट पेज पर. तो दो ही प्लेस होंगे जहाँ पर आपको पब्लिशर का नाम मिलेगा. सबसे पहले आपने देखना है टाइटल पेज. टाइटल पेज पे आपको पब्लिशर का नाम मिलेगा. लेकिन अगर टाइटल पेज पर पब्लिशर का नाम नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपको कॉपीराइट पेज पर पब्लिशर का नाम मिलेगा. और कॉपीराइट पेज आमतौर पर टाइटल पेज का रिवर्स पेज होता है. टाइटल पेज के जो दूसरी तरफ जो पेज होगा वो कॉपीराइट पेज होगा. इफ़ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क साइट ईच ऑफ देम सेपरेटली, सेपरेटिंग द नेम्स विद द फॉरवर्ड स्लैश. अगर पब्लिशर एक नहीं है, पब्लिशर दो या दो से ज़्यादा हैं, उस कंडीशन के अंदर आपने हर पब्लिशर का नाम लिखना है और बीच में स्लैश लगा देनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पब्लिशर का नाम लिखा स्लैश, उसके बाद आपने दूसरे पब्लिशर का नाम लिखा. आफ्टर दैट, फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरीज ऑल प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सेवरल कंपनीज परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क साइट द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द प्राइमरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी फिल्म या टेलीविज़न सीरीज़ के पब्लिशर के बारे में लिखना है आपको, तो उस कंडीशन के अंदर आपने ये देखना है कि अक्सर क्या होता है कि जो भी फिल्म या टेलीविज़न सीरीज़ प्रोड्यूस की गई है वो कुछ एक कंपनियां मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं. हर एक कंपनी के जिम्मे अलग अलग टास्क लगे हुए हैं. तो उस कंडीशन के अंदर आपने उस कंपनी का नाम लिखना है जिसने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जिसकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है. सिर्फ उस कंपनी का नाम आप एज ए पब्लिशर लिखेंगे. आफ्टर दैट, वेबसाइट्स. पब्लिशर्स नेम कैन ऑफन बी फाउंड इन अ कॉपीराइट नोटिस at the bottom of the home page
or on a page that gives information about the site. अगर आपका सोर्स कोई वेबसाइट है तो आपने देखें वेबसाइट के होम पेज के बॉटम में जाकर, वहाँ पर होम पेज के बॉटम में कॉपीराइट नोटिस में वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पब्लिशर का नाम, और ऑन अ पेज दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट, या वहाँ लिखा होगा उस पेज पर जो साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. अ ब्लॉग नेटवर्क मे बी कंसीडर्ड द पब्लिशर इट होस्ट. अगर आप कोई ब्लॉग नेटवर्क देख रहे हैं, ब्लॉग जैसे कि ट्विंकल खन्ना एक ब्लॉग चलाती हैं द फनी बोन्स के नाम, मिसेस फनी बोन्स के नाम से, तो होस्ट हुई ट्विंकल खन्ना, तो होस्ट को ही पब्लिशर मानकर आपने उनका रेफरेंस देना है. तो ब्लॉग नेटवर्क जो चला रहा है मे बी कंसीडर्ड द पब्लिशर इट होस्ट, तो होस्ट को ही आपने पब्लिशर मान लेना है. Publisher's name may be omitted for the following kinds of publication. If you have a periodical or a work published by its author or editor, or a website whose title is essentially the same as the name of the publisher. In brief, we can say that you will find publisher name on the title page, and if no publisher name appears there, then you will find the publisher name on copyright page, यूजुअली द रिवर्स ऑफ द टाइटल पेज. अगर पब्लिशर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने सबका नाम लिखना है, बीच में आपने स्लैश लगा देना है. फिल्म या टेलीविज़न सीरीज़ अगर कुछ एक कंपनियां मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो कंपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही है उसको आपने पब्लिशर मान लेना है. वेबसाइट के होम पेज के बॉटम में आप जाके देखें, वहाँ आपको पब्लिशर का नाम मिलेगा, या जो पेज साइट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है वहाँ आपको पब्लिशर का नाम मिलेगा. ब्लॉग नेटवर्क के अंदर जो उस ब्लॉग को होस्ट कर रहा है ही मे बी कंसिडर्ड द पब्लिशर. आई होप नाउ यू कैन ईजिली फाइंड द नेम ऑफ पब्लिशर ऑन एनी बुक और वेबसाइट और ब्लॉग नेटवर्क और एनी फिल्म और टेलीविजन सीरीज. Thank you, and don't forget to subscribe the channel. If you like video, then press the like button and share the video. Thank you.